करावल नगर से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कपिल जी, बीजेपी ने आपको करावल नगर से उम्मीदवार बनाया। 2015 में आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 2025 ये चुनाव आप बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव में और क्या अलग रहेगा ये चुनाव? देखिए, ये परिवर्तन का चुनाव है, ये बदलाव का चुनाव है। ये दिल्ली की जनता इस बार बहाना नहीं, बदलाव चाहिए, इस मंत्र के साथ दिल्ली की जनता इस बार वोट करने जा रही है। और जो 10 साल का फेलियर है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, वो अब उनके ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। एक सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में चल रही है और उसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरह बौखलाई हुई है। 10 सालों में क्या क्या मुद्दे जो हैं वो बदल गए हैं और किन मुद्दों पर ये जो चुनाव है ये होने जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, दुखद बात यह है कि मुद्दे बदले ही नहीं, क्योंकि किसी मुद्दे पर कोई काम ही नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो पहले से भी ज़्यादा भयानक हो चुका है। सीएजी की रिपोर्ट जिसको लहराते हुए अरविंद केजरीवाल राजनीति करते थे, आज वो सीएजी की रिपोर्ट खुद कह रही है कि 2000 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया है। पानी गंदा आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, हवा प्रदूषित है, यमुना मैली है। तो 10 साल में दिल्ली 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है और उसी का ये परिणाम है कि ये जो आक्रोश जनता में दिखाई दे रहा है केजरीवाल के प्रति, वो आक्रोश इसीलिए है क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें आपका नाम है। इस लिस्ट को लेकर तमाम सारे जो सवाल हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। आतिशी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका कहना है कि इतना समय क्यों लग रहा है बीजेपी को उम्मीदवार घोषित करने में। बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी नेता बार बार चुनाव लड़कर आपसे हारना नहीं चाहते। वहीं अरविंद जो संजय सिंह है, उन्होंने इस पूरी लिस्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया और इस लिस्ट को देखते हुए साफ तौर से कहा बीजेपी ने अपनी लिस्ट से पूर्वांचल के भाइयों का सफाया कर दिया। पूर्वांचल दिल्ली से बीजेपी का सफाया करेंगे, क्या आप जवाब देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 10 साल में उन्होंने क्या किया ये कहने के लिए नहीं है। तो ये भाजपा की लिस्ट क्या है, भाजपा के उम्मीदवार क्या है? एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कालकाजी में आतिशी को हरा रहा है और ये इसी के कारण ये बौखलाए हुए हैं। पूर्वांचल समाज के बारे में जो बयान अरविंद केजरीवाल के मुँह से निकला, वो उनके मन का जहर था जो सामने आ गया और उसका आक्रोश है समाज में। इसीलिए अब ये बार बार पूर्वांचल का नाम लेकर कोई बयान देना चाहते हैं, किसी तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से जा रही है, भाजपा सत्ता में आ रही है। राम भक्तों की सरकार 8 तारीख को दिल्ली में बनेगी। अब राम भक्तों की सरकार लाने की बात कर रहे हैं। आतिशी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि मुझे कालकाजी से चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है और बीजेपी पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा जुटाने की कोशिश करती है। 10 साल से सरकार है हमारी और इसके बाद भी एक भ्रष्टाचार का एक भी पैसा हमने नहीं लिया। इससे ज्यादा ईमानदारी की राजनीति का दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, प्रमाण आता सीएजी की रिपोर्ट में आता। सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है 2000 करोड़ का घोटाला किया है। तो आतिशी खुद को सर्टिफिकेट देंगी या सीएजी सर्टिफिकेट देगा कि सरकार ईमानदारी से चली है कि नहीं? एक जमाना था दुनिया भर के एनआरआई आते थे आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियर बनने के लिए, देश भर के लोग खुद पैसा देते थे। आज वो सब गायब है। आज इन्हें मीडिया गिमिक करना पड़ रहा है कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगी, क्राउड फंडिंग करूंगी। ये बताता है इनकी दुर्गति, ये बताता है कि जनता से ये कितना कट चुके हैं और ये बताता है कि ये इस वक्त पराजित होने जा रहे हैं। राहुल गांधी सीलमपुर इस इलाके से अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, कैसे देखते हैं और क्या इसका असर दिल्ली के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी और जा भी जा सकते हैं सीलमपुर के अलावा। दिल्ली में राहुल गांधी सीलमपुर ही जा सकते हैं या फिर जाफराबाद जा सकते हैं या फिर शाहीन बाग जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी गति नहीं है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस की यही दुर्गति है कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर केवल राजनीति करी। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक कंपटीशन चल रहा है। उनको दिल्ली के बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। दोनों पार्टियां केवल मुस्लिम वोट बैंक के सारे राजनीति करना चाहती हैं और बाकी दिल्ली की जनता इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख भी रही है और समझ भी रही है। आखिरी सवाल रहेगा, आप अपनी सीट के बारे में आपका क्या आकलन है और पूरी दिल्ली की जो 70 सीटें हैं उसके बारे में आपका क्या आकलन है? बीजेपी कितनी सीट पाएगी? देखिए, करावल नगर से मैं पहले भी विधायक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड जीत करावल नगर से हासिल करेगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत के साथ। 8 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये दावा है कपिल मिश्रा का, जो करावल नगर से बतौर बीजेपी उम्मीदवार इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। देखने वाली बात होगी जो दावे उनकी की ओर से किए जा रहे हैं, इसका जब चुनावी रिजल्ट आता है तो क्या ये चीजें सच साबित भी होती हैं या फिर नहीं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.